एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं गुंजन की पढ़ाई क्लास 2 की। पार्ट 1 से लेके 4 तक हमने कर लिया था। आपको क्लास 2 हिंदी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे। ठीक है, आज करते हैं पार्ट 5 गटरू गधा। ये है हमारा पार्ट का नाम है गटरू गधा, यानी एक गधा है जिसका नाम है गटरू। ठीक है, ये गटरू गधे के बारे में ये कहानी है। देखिए, अभी व्यापारी क्या करते हैं। व्यापारी कौन होते हैं? जो व्यापार करते हैं, जो चीज़ों को खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में हम मर्चेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं व्यापारी। और देखिए, सबसे मूर्ख जानवर किसे कहते हैं? हम मजाक में बोलते हैं ना कि वो गधा है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि गधे जो है मूर्ख जानवर होते हैं, ऐसा मानते हैं। ठीक है, वो कम सोचते हैं, जब वो काम करते हैं वो कम सोचकर काम करते हैं, इसलिए उन्हें मूर्ख जानवर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, भारी चीजें उठाना क्यों मुश्किल होता है? जब हमारे शरीर में भारी चीजें उठाने की ताकत नहीं होगी तो हमें बहुत मुश्किल लगेगा उन चीजों को उठाने में। ठीक है, तो ये ऐसे ही एक कहानी है यहाँ पे। देखिए, गलत काम करने से काम बिगड़ जाता है, और अगर अच्छे से सोच समझकर हम काम करें तो हर काम जो है अच्छा हो जाता है। तो ऐसा ही ये कुछ कहानी है। तो चलिए हम इसको पढ़ के देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यापारी था मतलब एक मर्चेंट था, एक सेलर था जो चीज़ों को खरीदता था और दुकान में जाकर बेचता था। ठीक है, जो लेन देन का काम करता था, जो बेचने का काम करता है। ठीक है, वह एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता। ठीक है, तो इन्हीं को व्यापारी बोलते हैं। देन उसके पास एक गधा था। तो ये जो व्यापारी है ना, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, इसके पास एक गधा था, यानी वो एक गधा पाल रहा था। ठीक है, जिसका नाम था गटरू। उस गधे का नाम क्या था? गटरू। ठीक है, ये गधे का नाम था। व्यापारी उसी पर सारा सामान लाद कर लाता और ले जाता। व्यापारी क्या करता था? गधे को उसने पाल रखा था, किस लिए? चीजों को उठाने के लिए। ठीक है, डोंकी को हम जो है एक पेट एनिमल, फार्म एनिमल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर चीजों को रखकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। ठीक है, वो चीजों को उठाने का काम करता है। इसी तरह व्यापारी भी जो है इस गधे से इस तरीके से काम करवाता था। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। व्यापारी ने सुना कि नमक जो है बाजार में बहुत कम दाम में बिक रहा है, यानी नमक के पैसे जो है, नमक खरीदने के पैसे अभी कम हो गए हैं। आसानी से नमक मिल सकता है, अभी ज़्यादा नमक मिल सकता है कम पैसे में। उसने बहुत सा नमक खरीदा। तो उसने क्या किया? व्यापारी ने बहुत सारा नमक खरीद लिया, क्योंकि कम दाम में बहुत सारा नमक मिल गया उसको। और उसने क्या किया? नमक खरीदा और गटरू की पीठ पर लाद दिया मतलब उसके पीठ पर उन्होंने इस तरीके से बांध दिया। ठीक है, तो क्या किया? व्यापारी ने बहुत ज़्यादा नमक खरीदा और गटरू के पीठ पर रख दिया, और अब वो चलने लगा। अब गटरू गधा क्या बोल रहा है? देखिए, आज मालिक ने यह क्या खरीदा है? गटरू गधा बोल रहा है कि हे भगवान, ये इतना भारी क्यों है? उसके ऊपर ऐसा लगा, उसे बहुत ज्यादा भारी फील होने लगा। तो उसने सोचा कि आज मेरा मालिक ने ये क्या खरीदा, बहुत भारी हो रखा है। उसे नहीं पता ना उसके अंदर क्या है। यह तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। तो गधा सोच रहा है कि ये पता नहीं क्या चीज है जो मेरे ऊपर रख दिया, इतना भारी है कि मैं उसे अच्छे से उठा भी नहीं पा रहा हूँ। गटरू इस तरीके से मन में सोचने लगा। गटरू रास्ते में सोचता जा रहा था। यही सोचते सोचते वो रास्ते में चल रहा था। तब क्या हुआ? गटरू किसी तरह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। पैर घसीटता हुआ मतलब अपने आप को वो खींच कर जा रहा था, यानी इतना भारी था सामान। जब हम भारी चीजें उठाते हैं तो हम आराम से तेज चल नहीं पाते हैं ना, तो अपने पैरों को घसीटता हुआ मतलब वो खींच कर बड़ी मुश्किल से मालिक के साथ साथ चल रहा था। कुछ दूरी पर एक नदी थी। ठीक है, कुछ दूरी पर मतलब आगे एक नदी आ गई। ठीक है, फिर क्या किया? वह उसे पार करने लगे कि अचानक गटरू फिसल कर पानी में गिर गया। तो देखिए, गटरू इतना भारी नमक का बोरी उठाकर ले जा रहा था ना, तो अचानक से उसका पाँव फिसल गया जब नदी आई, और वो पानी में जाकर गिर गया। किसी तरह वह उठा और उसने अपने आप को संभाला और वो उठकर खड़ा हो गया। गटरू को लगा कि पीठ का बोझ कम हो गया है, और जैसे ही वो पानी से उठा ना, तो उसे लगा कि उसके पीठ का जो भारीपन था, जो बोझ था, वो कम हो गया है। कैसे? क्योंकि देखिए, उसके बोरी में क्या था? नमक था, और नमक जब पानी में गिर जाता है, पानी में मिल जाता है, तो नमक तो पिघल जाता है ना। नमक जो है पानी में पिघल गया। वह बहुत खुश हुआ। तो अब गटरू
गटरू गधा जो है खुश हो गया। वाह, मेरा जो पीठ का भारीपन है वो कम हो गया, उसे अच्छा लगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद, आगे के कुछ दिन बाद फिर क्या हुआ देखिए, व्यापारी फिर गटरू को साथ लेकर नमक खरीदने गया। तो फिर व्यापारी जो है गटरू को ले गया और नमक खरीदने के लिए चला गया। इस बार भी भोज बहुत अधिक था। तो इस बार भी जो भोज है, मतलब वो बोरी, जो नमक का बोरी है ना उसके पीठ पर, यहाँ पर वो बहुत ही भारी था इस बार भी। जब गटरू नदी पार करने लगा तो वह जानबूझकर फिर उसी तरह फिसला। ओ, तो देखिए पहली बार तो वो बाय मिस्टेक गिरा था, यानी वो अपने आप गिर गया था, जानबूझकर नहीं। पर इस बार उसने क्या चालाकी की देखिए, वो जानबूझकर उसने नदी में गिरने का प्लान बनाया और वो गिर भी गया नदी में। क्यों? क्योंकि उसने सोचा इस बार भी मैं पानी में गिरूंगा तो मेरे पीठ पर जो भारी सामान है वो हल्का हो जाएगा। उसे नहीं पता उसके अंदर क्या है, पर फिर भी वही हुआ। नमक नदी के पानी में घुल गया और उसकी पीठ का भार कम हो गया। और इस बार भी वही हुआ, वो पानी से उठा, उसके पीठ का भार जो है कम हो गया, मतलब उसका बोरी हल्का हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया अब गधे को आ गया कि वो हर बार यही करेगा, उसने सोचा। अब व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया, या व्यापारी भी इतना बेवकूफ नहीं है, है ना। वो गधे की जो है चालाकी को समझ गया और बोला, ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा, इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। सो अब व्यापारी सोच रहा है कि हाँ, ये गधा बहुत है, ये काम नहीं करना चाहता, इसलिए ये इस तरीके से चालाकी कर रहा है। तो अब मैं इसको भी सबक सिखाऊंगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया, है ना। क्योंकि वो जितना नमक लेकर आता था बाजार से पैसे देकर, वो घर तक उसके पहुंच ही नहीं पाता था, तो उसका तो नुकसान हो गया। तो उसने सोचा अब मैं इस गधे को सबक सिखाऊंगा। फिर क्या हुआ, अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी और गधे की पीठ पर लाद दी। और अगली बार जब वो व्यापारी बाजार में गया ना, उसने नमक के बदले रुई खरीदा। तो बताइए, रुई जब पानी में गिर जाता है तो क्या होता है, रुई जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब पानी रुई सोख लेती है और रुई जो है भारी हो जाती है। ये आपको पता होगा, है ना, अपने घर में भी देखा होगा। अगर नहीं पता तो देखिए रुई में पानी डालकर कि रुई भारी हो रही है कि हल्की। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या हुआ। गटरू ने सोचा, तो इस बार जो है गटरू रुई लेकर अपने पीठ पर रुई लेकर जा रहा था। तो गटरू ने क्या सोचा, इस बार भार बहुत कम है, पानी में घुलकर तो यह और भी कम हो जाएगा। सो गधा सोच रहा है कि अरे वाह, इस बार तो ये चीज़ भारी भी नहीं है, तो अभी मैं फिर से पानी में गिर जाता हूँ तो ये और ज़्यादा हल्का हो जाएगा और उसे बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा। तो इस बार भी वो वही बेवकूफ़ी करने वाला था। तो इसीलिए बोलते हैं कि गधा बेवकूफ़ है, क्योंकि वो हर सिचुएशन में, वो हर समय एक ही जैसा सोच रहा है ना। देखिए, गटरू मन ही मन खुश हुआ। गटरू जो है मन ही मन खुश हो गया। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया। और फिर से जब वो नदी के पास पहुंचा ना, वो जानबूझकर फिर से पानी में जाकर गिर गया, गिरने का नाटक किया और वो गिर गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा। अब देखिए रुई में क्या हुआ, सारा पानी भर गया। रुई पानी सोख लेती है ना, और वह अधिक भारी होती गई। और रुई में जब पानी भर गया तो रुई का बोझ भी और पानी का बोझ भी दोनों गटरू की बोरी में भर गया। अब क्या करेंगे देखिए। अब गटरू ने सोचा, ओहो, यह क्या हुआ, मैं तो बोझ से झुक रहा हूँ। सो अब गटरू बोल रहा है कि हे भगवान, ये क्या हो गया, मैं तो हल्का करने के लिए पानी में कूदा, लेकिन ये देखिए ये तो और भारी हो गया, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं झुक रहा हूँ। मतलब वो अपने बॉडी को स्ट्रेट भी नहीं कर पा रहा है, झुकता हुआ जा रहा है, बहुत ही भारी हो गया। गटरू रास्ते में ही बहुत थक गया और जब वो लेकर जा रहा था ना वो सामान, वो रास्ते में बहुत ज़्यादा थक गया। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुंचा और वो बहुत ही धीरे धीरे चलता हुआ घर पहुंचा, यानी उसको अपने करने का सबक भी मिल गया। मतलब उसे जो है अपनी करनी का अब फल भी मिल गया। ठीक है, तो उसने चालाकी करने की सोची हर बार, तो देखिए क्या हुआ, अब उसे जो है अपना नतीजा भी भुगतना पड़ा, है ना। सो यही कहानी है और इसी तरीके से जो है उस व्यापारी ने गधे को भी एक सबक सिखाया। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। पता लगाओ
थोड़ी सी रुई और 1 चम्मच नमक को अलग अलग पानी से भरी कटोरी में डालो और देखो क्या होता है। अब ये एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है। आप 1 कटोरी में नमक रखिए, 1 कटोरी में रुई रखिए और दोनों में पानी डालिए और देखिए क्या होता है। रुई जो है पानी सारा सोख लेगी और रुई भारी हो जाएगी और नमक जो है पानी में घुल जाएगा और नमक आपको दिखेगा ही नहीं, है ना। सो ये एक्टिविटी आप करके देखिए, आपको पता चलेगा कि गटरू के साथ क्या हुआ था, ठीक है। सो यही आपकी कहानी है गटरू गधा। अब आगे के इसके अभ्यास कार्य हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।